दोपहर में 2 बजे करें ये काम, आपके अपने पार्टनर के मन मस्तिष्क में होगा सिर्फ और सिर्फ आपका नाम। जानिए पूरा विश्लेषण। दोपहर में बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। दोपहर में कहते हैं कि बाहर की हवाएं थोड़ी तेज हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं परालौकिक शक्तियों की। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान ज्योतिषीय तरीके से किया जाता है। यहां शादी हो नहीं रही हो, चल नहीं रही हो, या शादी मनचाही करनी हो, या शादी के बाद कोई समस्या हो, प्रेम में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में समस्या किसी भी आधार पर हो, लव में, प्यार में, रिश्तों में, लव विद एस्ट्रोलॉजी एक मात्र सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। उपनिषद, वेद, वेदांग, अंदर के समास इत्यादि पर चर्चा होती है। कहा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, सरलता इतनी ज्यादा कि कोई भी ओत पोत हो जाए। छोटा बच्चा भी कर सके ऐसा उपाय, लेकिन उसकी जो जड़ है वो शास्त्र के गर्भ में है, इसलिए शक्तिशाली है, इसलिए इतने ज्यादा लोग लाभान्वित होते हैं। आज क्या कह रहे हैं? दोपहर में 2 बजे ये काम कर लेना। आपके प्यार के जहन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, विवेक में, जहां भी वो सोचेगा सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेगा। वो गाना था ना, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, बिल्कुल वही कंडीशन होगी उसकी। दोपहर और अर्धरात्रि, एक्चुअली तो 24 घंटे में 5 ऐसे अलग काल आते हैं, अलग कालखंड आते हैं, अलग समय आते हैं, जिनको कहते हैं कि वो स्पेशल हैं। इसलिए मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और हिंदू 5 टाइम पूजा करता है। जो प्रबल हिंदू हैं, जो हिंदुत्व को समझते हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो 5 टाइम संध्या करते हैं। 5 वो प्रहर हैं ये जो कहीं ना कहीं संधि को संसर्ग से जोड़ रहे हैं। एक चीज दूसरी चीज से मिल रही है और किसी चीज को जन्म दे रही है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे चूना और हल्दी आपस में मिलके लाल हो जाते हैं। मिलते तो 2 अलग अलग लोग हैं, लेकिन हो एक जाते हैं आगे जाकर के। यही प्रेम कहलाता है। यही वो विषय है जो प्रेम को जन्म देता है। यही वो विषय है जो 100% प्रेम को समर्पित होता है। सुगंधी यस्य गंधी स्यात् देहस्याम परभौमिकी विदेही राक्षाम्याम बोध्यकर्म समीच्यते। साहब, ये वो व्यवस्था है जहां शरीर काम नहीं करता। लौकिक यानी जिसे तुम देख सकते हो, परालौकिक जिसे तुम देख नहीं सकते पर उसका एक्सेंस है, उसका एग्जिस्टेंस है, वो अवेलेबल है, वो तुम्हें दिख भले नहीं रहा लेकिन है तो कहीं ना कहीं। हाँ? और एक बात समझिएगा, जिस प्रकार से हर चीज की अपनी एक दूरी है, सुनिश्चित व्यवस्था है, उससे आगे नहीं और उससे पीछे नहीं। जैसे आंखें एक लिमिट के नीचे और एक लिमिट के आगे नहीं देख पाती। अतिशय सूक्ष्म चीज को आंखें नहीं देखती और अतिशय बृहद चीज को भी आंखें नहीं देखती। ध्यान समझिएगा। आप कहोगे पहाड़ को भी देखती, पहाड़ से भी बड़ी कुछ चीजें हैं जो आंखें नहीं देखती। परमानेंट कोई आ रहा है, जा रहा है, इतनी प्रकार की योनियां हैं, इतने ज्यादा लोग आसपास भ्रमित कर रहे हैं कि अगर आपको दिखने लग जाए तो आप पागल हो जाएंगे। ऐसा ही सुनने के मामले में भी है।
एक लिमिट के नीचे आप नहीं सुन पाते और एक लिमिट के बाहर आप नहीं सुन पाते, वरना परमानेंट कोई न कोई कुछ बकबक बकबक कर ही रहा है। जरा सोचो कि सबकी अगर बकबक आपको परमानेंट सुनाई पड़ने लग जाए तो आपका क्या हाल होगा। परमात्मा ने वो व्यवस्था कर रखी है, हर चीज को किसी दूसरी चीज के साथ बांध कर रखा है। वर्धम बंध्वा वर्धम बंध्वा 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 समीचते। बोले बड़ी 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 चीजों को बांध बांध कर माला बनाया है। तभी तो कहते हैं जपा सिद्धर जपा सिद्धर जपा सिद्धर न संशया। आज उसी संयोग को बेहतर बनाने की ओर आपको ले जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जितने भी कुयोग हैं, जितनी भी वेदना है, विरह है, आपकी अशांति है, अनिद्रा है, संताप है, क्रोध है, आप अंदर से बहुत एकाकी महसूस कर रहे हैं। आपको कोई छोड़ गया है, आपका रिश्ता खराब हो रहा है, आपका लव, आपका प्यार, जहां पर भी बच्चों दिक्कत है, उन सब चीजों को ठीक करने का अद्भुत साधन दे रहा हूं आज। इसे बहुत गौर से करना। ये अपने आप में पूरा का पूरा तिलिस्म है, बस तुम इसे कर ले जाओ ठीक से। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं आपके यहाँ पूजा करवाई थी। मेरी जो प्रॉब्लम थी, ससुराल वाले मुझे बहू नहीं सिखाती थी, वो आपकी वजह से संभव हुआ है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपकी वजह से ये सब संभव हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। ये सब तुम्हारे अपने पुण्य प्रतापों का फल है। बहुत धन्यवाद। तुम्हारे हर काम के लिए तुम्हें धन्यवाद। जुड़ने के लिए, विश्वास करने के लिए, जीत जाने के लिए, सफल होने के लिए, हर बात के लिए तुम्हें धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अब आपको तरीका बताता हूं। आपको इसके लिए चाहिए हल्दी, इसके लिए चाहिए चूना, और इसके लिए संभव हो सके तो बकरी का दूध, नहीं गाय का दूध भी चलेगा। इन सब चीजों को मिश्रित कर लीजिए। जैसे ही आप मिश्रित करेंगे, इसका रंग प्योर लाल हो जाएगा और सुर्ख लाल हो जाएगा। आपको चूना उसी अनुपात में डालते रहना है जब तक हल्दी बिल्कुल सुर्ख रक्त के कलर की ना हो जाए, आपके ब्लड के कलर की ना हो जाए, तब तक उसे चूना उसमें बढ़ाते रहिएगा। चूना वही जो तंबाकू इत्यादि में लोग घिस के खाते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। अब कंप्लीट बन जाने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का गीला रखिएगा। इसमें दोनों अपने हाथ छाप करके एक कागज में दोनों हाथ छाप दीजिए। हाथ आपके रंग जाए उसके पहले ही एक सूती धागा 7 बलिस्ता नाप लीजिए। बलिस्ता कहते हैं अंगूठा, और ये सबसे छोटी वाली उंगली ऐसे सीधी कर दी जाए तो जितनी जगह होती उसको 1 मानते, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके 7 बार नाप लीजिए। और उस धागे को इसी दोनों हाथों के बीच में चिपका दीजिए। इसी लोशन के साथ, इसी व्यवस्था के साथ, खूब सारी हल्दी चूना लगी हुई उसी के ऊपर रख दीजिए और बीच से फोल्ड करके ऊपर से रबर या कोई चीज लगा दीजिए ताकि ये खुले ना। इसे पीपल के या बरगद के वृक्ष के नीचे दबा दीजिए। ये काम आपको 2 बजे करना है। ये काम 2 बजे शुरू किया जा सकता है अथवा 2 बजे गाड़ा जा सकता है। दोनों में से जो भी कर पाए, दोनों आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होंगे। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको शनिवार नहीं करना है, बाकी कभी भी कर सकते हैं। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करिएगा। आप इसमें इतना ज्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। आपके दोनों हाथों का मतलब पता है, इसमें सारी वो लकीरें हैं तुम्हारी भाग्य की, कपाट की। तुम्हारा फ्यूचर इसी में है। एक में तुम्हारा, एक में तुम्हारे पार्टनर का। न नाम की जरूरत है, न ग्राम की जरूरत है, न कुछ भी मंत्र की जरूरत है। बस ऐसे ही इस मिट्टी में जब आप दबाओगे ना तो एनर्जी का प्रादुर्भाव होगा। वो परालौकिक शक्तियों को आप आवाहित कर रहे हो इनडायरेक्टली, वो आपके काम में लग जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखो। जितना ज्यादा हो सके उतना मुस्कुराने की कोशिश करो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार, व्यापार, परिवार सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।